नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, भारत की जनगणना सेंसस 2011 को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान से सुनना है और पूरा टॉपिक कवर करना है हमको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की जनगणना। और भारत की जनगणना के अंतर्गत आपके सामने है पहला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना है? स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कितना है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया। फीमेल लिटरेसी रेट बताना है, तो इसका आंसर आपको जाना है। तो सबसे पहले तो जानो कि इंडिया में लिटरेसी रेट कितना है। लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट 74.04% लिखा रहता है, कहीं कहीं वो अग्रिम है, फिर अनंतिम रूप से वो हो गया 72.99%। दोनों को याद कर लेना भाई। 74.04% से ये कितना हो गया 72.99%। और इसमें दो पार्ट में देखें इसको हम लोग, तो महिला और पुरुष में देखें तो पुरुष का है 80.89% और महिला का है 64.64%। ओके, याद कर लेना भाई 64.64%। तो इसको आप देखोगे तो इसका आंसर सी होगा, सी है ना। और इसके अकॉर्डिंग 2018 में इसका आंसर 65.46 लिया गया था, इसको याद कर लेना। लेकिन आपको 64.64% और ये नया डेटा को आपको याद करके चलना है, ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो ये दोनों डेटा बता दे रहा हूं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चयन कर लोगे, ठीक है। और इसमें पुरुष कितना है और महिला कितना है ये आपको जानना है, ओके, याद रखना। तो चलिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक देखा जाए तो आपको याद करना है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। शिशु मृत्यु दर देखोगे तो कौन से राज्य में होगा? देखो तो जो सबसे बड़ा राज्य है जहां सर्वाधिक पॉपुलेशन है वहीं सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर होगा, क्योंकि वो गरीब क्षेत्र है। तो अपना उत्तर प्रदेश इसका आंसर लेना है। और इंडिया में शिशु मृत्यु दर देखोगे तो 7.43% है। इंडिया में शिशु मृत्यु दर 7.43% है प्रति हजार बच्चों में, ठीक है, याद रख लेना। तो आपका ये डेटा भी आपको याद करना है। इंडिया में 7.43% शिशु मृत्यु दर, और सर्वाधिक देखोगे तो यूपी में, ठीक है। सीजीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज दी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी देखोगे इंडिया का, तो इंडिया का याद कर लेना 382 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, याद कर लेना भाई, है ना। आपको जानना है जन घनत्व देखोगे, जनसंख्या घनत्व देखोगे तो कितना है 382 है। और इसमें आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा स्टेट है? तो इसको देखोगे तो इसका पंजाब छोटा सा है, यूपी बड़ा है, लेकिन इसका एरिया भी बड़ा है, तो ये नहीं होगा। ये छोटा है और ज्यादा जनसंख्या है, ये स्टेट एरिया में छोटा है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इस कारण इसका आंसर बिहार होगा, याद कर लेना। बिहार आपको लेना है इसका, ठीक है। बिहार, फिर वेस्ट ऑफ बंगाल, फिर केरला, फिर यूपी। तो आप इसका सीक्वेंस देख लो, बिहार, वेस्ट ऑफ बंगाल, फिर केरला KL लिख रहा हूं, और फिर यूपी। अब ये आप जानते हो ना पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी किसको बोलते हैं? तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या,
प्रति स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या का औसत क्या कहलाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। और इस मामले में बिहार सर्वाधिक है, फिर वेस्ट ऑफ बंगाल है, फिर केरला है, फिर यूपी है। आपको ये जानना है, ये राज्य में देखोगे तो, ठीक है, इसको याद कर लेना भाई। और कितना है तो 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। ठीक, तो आपको जानना है ये सब। चलिए सही युग्म मिलाइए, सही युग्म मिलाइए, ठीक है, सही युग्म मिलाइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा? तो अभी बताया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां? बिहार, बताया हूं ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अभी बताया हूं। मेघालय देखोगे तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहां? मेघालय में, आपको याद रखना है। सर्वाधिक लिंगानुपात सेक्स रेशियो देखोगे तो केरला याद कर लेना, केरला सेक्स रेशियो में सबसे टॉप पर है ना। अपना छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पर है आप कमेंट करके बताओगे। मिजोरम देखोगे, मिजोरम तो ये हो जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, मतलब आपका आदिवासी बहुल क्षेत्र है मिजोरम, लेकिन ये परसेंट में है। और राज्य में देखा जाए, राज्य में तो एमपी लेना है, एमपी जानते हो ना, बताया हूं, जनजाति पढ़ाते हुए बताया हूं इससे पिछले क्लास में, एमपी लेना है, एमपी। और परसेंटेज में लोगे तो क्या लेना है? मिजोरम। और यूनियन टेरिटरीज में देखोगे तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है, ये आपको जानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। तो ये होगा ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, फूड इंस्पेक्टर का आपका एग्जाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इससे पहले एक नोटिफिकेशन देख लें, नोटिफिकेशन देख लो। तो हमारी इंस्टीट्यूट सीजीपीएससी नॉलेज के द्वारा शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु बैच लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। कब से बैच शुरू किया जा रहा है? 1 सितंबर से नई बैच स्टार्ट हो रहा है ना। 1 सितंबर से रहेगा और पूरा हम लोग सिलेबस कवर करके देंगे। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पर रहेगा, ऑफलाइन भी आ सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन फीस इसका कितना है तो 6,000 रुपये का है, उसमें 50% का ऑफ करके 2999 रुपये। और ऑनलाइन फीस इसका है 5,000 का, और 5,000 में 50% का ऑफ करके 2,499 रुपये में, ठीक है। तो आप ये दिए गए नंबर है हमारा, और ये अपना एड्रेस है डीडीयू नगर गोल चौक रायपुर, यहाँ पर आप विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हो और पूछ सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मेरा एक इसमें सजेशन, स्पेसिफिक सजेशन रहता है कि आप अगर ऑफलाइन आ सकते हो तो प्रायोरिटी ऑफलाइन को देना, ऑनलाइन को मत देना। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि ऑनलाइन में जो कंसंट्रेशन है वो ऑफलाइन के मुकाबले बहुत कम होता है, सिलेबस भी कवर नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें कोई डर नहीं रहता, कोई प्रेशर नहीं रहता। जब ऑफलाइन आप टीचर के सामने पढ़ते हो तो एक प्रेशर बनता है, एक दबाव बनता है, और आपका एक डेली रूटीन भी बनता है। इस कारण एक सही समय में सिलेबस भी कवर हो जाता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई मतलब रहता है, हाई रहता है, 100% रहता है, क्योंकि उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता। मोबाइल चालू करके मोबाइल नहीं देखते रहते हो, सामने टीचर आपको ऑब्जर्व करते रहता है। तो इस कारण अगर ऑफलाइन पॉसिबल हो तो ऑफलाइन ही ज्वाइन करना। ऑनलाइन ये केवल उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर आ नहीं पाते, ऑफलाइन क्लास लेने में असमर्थ रहते हैं, वैसे लोगों के लिए ऑनलाइन जो कहीं काम कर रहे हैं या दूर हैं, गांव में हैं, उन लोग के लिए है, ठीक है। थोड़े से पैसे के लिए मत देखना कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, आप मेरी बात मानो, ऑफलाइन का फायदा ही अलग है, ठीक है। तो ये आपको जानना है। इसी तर्ज पर केवल शिक्षक के लिए भी बैच यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है 1 सितंबर से ही, तो ये नंबर पर उसके बारे में कॉल करके पता कर लो। और केवल शिक्षा शास्त्र और विकास सीडीपी जो है उसके लिए भी बैच लॉन्च किया जा रहा है 1 सितंबर से ही, वो स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट का रहेगा और उसका भी जानकारी यहाँ पर इसी नंबर से ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे।
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होना है सर? तो लिंगानुपात से संबंधित है। और लिंगानुपात किसको बोलते हैं कि उसी को पूछा है यहां पर, लिंगानुपात ना, ठीक है। लिंगानुपात के बारे में क्वेश्चन है और लिंगानुपात का डेफिनेशन क्या बनता है उसी को पूछा है। तो प्रति 1000 पुरुषों में, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, उसी का एवरेज को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? लिंगानुपात बोला जाता है। प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ये क्या कहलाता है? लिंगानुपात। तो देखो, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ए इज द राइट आंसर। प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, ये उल्टा हो जाए, नीचे रहेगा पुरुष, ऊपर रहेंगे महिला। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन ये बनता है। इस डेफिनेशन का फार्मूला ये बनता है, ठीक है। ये आपको जानना है, ओके, याद रहेगा, इसको जानना है आप लोग को, ठीक। कोई दिक्कत? अब बताइए, अब बताना है आपको भारत की क्या है, सेक्स रेशियो कितना है? तो 943, 943 याद रख लेना। और अगर सेक्स रेशियो को 0 से 6 वर्ष में पूछता है, ठीक है, 0 से 6 वर्ष में पूछता है, तो आपको बताना है कितना हो जाएगा, 96, कितना हो जाएगा 0 से 6 में 919, ठीक है। 0 से 6 में कितना हो जाएगा? 919, ओके। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक ठीक। कोई दिक्कत? इतना आपको याद रखना है। और सर्वाधिक कहां पर? तो आपको केरला, सर्वाधिक केरला, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आपका अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश, और चौथा मणिपुर, पांचवा छत्तीसगढ़, सबसे कम हरियाणा, सबसे कम हरियाणा, सबसे कम हरियाणा। तो दो को याद रख लेना, एक तो केरला को, केरला सर्वाधिक, और सबसे कम हरियाणा, HR याद कर लेना। केरला सर्वाधिक और सबसे कम हरियाणा, सबसे कम हरियाणा, ठीक है। 879 हरियाणा आपको याद रखना है। तो इतना फैक्ट आपको जानना है कि सेक्स रेशियो किसको बोलते हैं, और इंडिया का कितना है, इंडिया का, भारत का कितना है, ये भारत का है। और भारत में ही 0 से 6 ईयर वाले में देखोगे तो 9, एक 9 है, और सर्वाधिक केरला में है और सबसे कम हरियाणा में है। सीक्वेंस पूछे तो केरला, तमिलनाडु, फिर आपका आंध्र प्रदेश, मणिपुर और ये छत्तीसगढ़, इस तरीके से लेना है। भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? भारत में 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए भारत में जनगणना का कौन सा क्रम है शुरू से? तो देखो, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कब से स्टार्ट हुआ। तो 1881 में, 1881 में जनगणना स्टार्ट किया किसने? मेयो ने, मेयो ने, लॉर्ड मेयो बोलते हैं, लेकिन वायसराय मेयो ने स्टार्ट किया था। उसके बाद, सॉरी 1872 में ना, 1872 में शुरू किया था। इसको नियमित रूप से कब स्टार्ट किया? तो 1881 में किया। किसने? रिपन ने किया था। 1881 में रिपन ने किया था, इसको याद रख लेना। तो सबसे प्रथम जनगणना 1872 मेयो के काल में, मेयो वायसराय उस समय के, और उसके बाद 1881 में रिपन ने इसको नियमित जनगणना के रूप में नाम दिया कि हर 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में नियमित जनगणना, ठीक है, नियमित जनगणना के रूप में रिपन ने कराया कि हर 10 वर्ष में। तो अगला कब होगा? 1891, फिर 2000, अब सब सॉरी 1901, फिर 1911, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो उसी आधार पर देखोगे
तो ये कौन से नंबर का है? 15वीं नंबर का है सर, 15वीं नंबर का है, ये आपको जानना है। और अगर पूछ दे एक क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कौन से क्रम का है, कमेंट करके बताओ, काउंट कर लो। चलो बताओ, स्वतंत्रता के बाद कौन से क्रम का है? ये जनगणना 2011, 2011 का जनगणना अंतिम जनगणना है, अभी तक हुआ नहीं है, उसके बाद 21 में होना था, लेकिन कोविड के वजह से हो नहीं पाया, कोविड के वजह से हो नहीं पाया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, एक आध साल में हो जाएगा, ठीक है, एक आध साल में हो जाएगा आने वाले, ठीक है। तो ये आपको जानना है। तो आपको शुरू से पूछा जाए तो कौन सा क्रम लेना है, आया हुआ क्वेश्चन है 2013 का, और एक बार आ चुका है ये, ठीक है, 15वें नंबर का। और अगर पूछ दे स्वतंत्रता के बाद कौन से क्रम का, आप कमेंट करके बताना, ठीक है, एकदम इजी है, कौन से क्रम काउंट कर लो ना जी, चलो कमेंट करोगे आप। पहला कब, नियमित रूप से किसने शुरू किया, ये सब जानना है। भारत में किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? अच्छा, कौन से राज्य में सबसे कम जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग, बताइए कौन से राज्य में है, चलो बताओ किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो आपको याद कर लेना, सिक्किम लेना है, सिक्किम। कौन सा? सिक्किम लेना है सर। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या। और सर्वाधिक जी, सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है बताओ, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? यूपी ना, यूपी, यूपी सर्वाधिक हो जाएगा और सबसे कम होगा सिक्किम। तो इसका आंसर बनेगा कौन सा? सी, सी इज द राइट आंसर, सिक्किम, सिक्किम। ओके, सीजी व्यापम पटवारी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? कब से, कब से, कब से, कब से, है ना, प्रति 10 वर्ष के अंतराल में किया जा रहा है। इसका आंसर आपको देना है, अब भी बताया हूं 1872 में शुरुआत हुआ, लेकिन प्रति 10 वर्ष में शुरू करें, प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या होगा, ये कब कहा गया? ये कहा गया 1881 में। इसी को बोला जाता है नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना की शुरुआत। ओके, ओके, और इसमें इसी की बात कर रहा है, प्रति 10 वर्ष, प्रति 10 वर्ष, इस कारण इसका आंसर 1881 लेना है, ना कि 1872। ओके, आपको ध्यान से यहां पर 1872 को मार के आ जाओगे, काम नहीं चलेगा, यहां पर समझना है कब से, प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर। तो प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर होगा ये 1881 में कहा, रिपन के काल में, ठीक है, याद रख लेना, रिपन के काल में। और शुरुआत कब हो गई थी? 1872 में, मेओ के काल में, मेओ के काल में। तो इसको भी याद रख लेना है, ठीक है, ये आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर सेंसस से संबंधित सारे फैक्ट हो जाएंगे, आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में बताना है, घटते नहीं। डिसेंडिंग में तो आपको बता चुका हूं, डिसेंडिंग में बता चुका हूं ना, बिहार, फिर वेस्ट ऑफ बंगाल, फिर आपका केरला, फिर यूपी, इस तरीके से बताया हूं ना। तो ये घटते क्रम है, घटता क्रम, घटता क्रम। ओके, अब बताना है बढ़ता क्रम। चलिए बढ़ता क्रम बताइए, इसका बढ़ता क्रम बताइए, तो कौन सा होगा? देखो सबसे कम जनसंख्या कहां है? सिक्किम में है, तो सिक्किम ही इसका पहला रहेगा। तो एक हो गया डी, डी। उसके बाद सिक्किम के बाद क्या होना चाहिए? तो ये तो ऊपर है,
ऊपर है। देखो उत्तर प्रदेश और वेस्ट ऑफ बंगाल ये दोनों ऊपर है, तो महाराष्ट्र होना चाहिए, महाराष्ट्र होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश होना चाहिए, फिर वेस्ट ऑफ बंगाल वाला होना चाहिए सी। हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा DBAC। देखो सिक्किम सबसे कम, फिर देखो ये तो इसमें है ना, इसमें और इसमें महाराष्ट्र नहीं है तो महाराष्ट्र आएगा, फिर यूपी आएगा। इधर आप ऐसे जाओ ना जी, ऐसा जाना है, इधर से हम लोग को इधर आना है, तो इधर सिक्किम मान लो और इधर महाराष्ट्र मान लो, ठीक है, महाराष्ट्र मान लो, तो सिक्किम महाराष्ट्र फिर यूपी फिर वेस्ट ऑफ बंगाल, इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। तो इसका आंसर हो जाना है DBAC, DBAC। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बस घटते क्रम बढ़ते क्रम ये सबको जानना है। सीजी व्यापम में आया हुआ, देखिए बीएड का क्वेश्चन है, 2024 बीएड का क्वेश्चन है, ओके याद रख लेना, बीएड का क्वेश्चन है। और इस साल का ट्रेंड बता दूं क्वेश्चन का, आपको घटता क्रम बढ़ता क्रम इजी क्वेश्चन पूछेगा और घटता क्रम बढ़ता क्रम में सजाने बोलेगा, काल क्रम के अनुसार, स्थापना क्रम के अनुसार, है ना, संचालन वर्ष के अनुसार, इस तरीके से इसका ट्रेंड चल रहा है। व्हाट इज द पॉवर्टी रेट? ये गलत छप गया है, साक्षरता है ये, ठीक है, ये साक्षरता है, ठीक, और ये पॉवर्टी नहीं होगा, लिटरेसी होगा, ओके। चलिए अब बताइए, ठीक, इसका आंसर यही हो, ये क्वेश्चन होगा। लिटरेसी रेट के बारे में बताना है, शुरू में भी बता दिया हूं। इसमें देखो 72.99 नहीं है, 72.99 नहीं है, तो इसका क्या आंसर लेना है? 74.04%, ठीक है। ये बाद में कितना हो गया? 72.99, ये अनंतिम जब डेटा प्रस्तुत किया गया तो ये हो गया अंतिम रूप से, इसी कारण। अब इसका महिला पुरुष भी आप जानते हो। सर्वाधिक आपका कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लिटरेसी रेट है? तो आपको जानना है केरला। केरला जी सर्वाधिक लिटरेसी रेट कौन शो करता है? तो केरला आपको याद रख लेना है। साक्षरता दर में सर्वाधिक देखोगे तो केरला याद रख लेना, केरला। और कौन सा धर्म पूछ दे, कौन सा धर्म पूछ दे तो आपको याद रख लेना है, जैन लेना है। कौन सा धर्म? जैन धर्म सर्वाधिक लिटरेसी रेट शो करते हैं, जैन धर्म याद कर लेना भाई। सर्वाधिक में केरला, और राज्य में देखोगे और धर्म पूछे तो जैन, है ना। सबसे कम कौन सा है? सबसे कम, सबसे कम अभी बिहार है, बिहार। और बिहार में इलेक्शन है अभी, इलेक्शन, तो ये दोनों याद रख लेना। सर्वाधिक लिटरेसी रेट केरला, सबसे कम बिहार। जैन धर्म देखोगे तो सर्वाधिक लिटरेसी रेट शो करने वाला धर्म जैन के बाद आता है ईसाई का, ईसाई का नंबर, ईसाई का नंबर जैन के बाद आता है। उसका क्रम पूरा बोल दोगे क्या? इसका पूरा लिख दूं क्या? जैन, ईसाई, फिर बौद्ध लोग आएंगे, बौद्ध, फिर सिख लोग आएंगे, सिख के बाद हिंदू, फिर मुस्लिम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जानना है। ये है लिटरेसी रेट। महिला पुरुष को बता ही दिया था, है ना। सर्वाधिक केरला, सबसे कम बिहार, इसका भी याद रख लेना। केरला के बाद कौन से पूछा जाए या इसका ऐसा, तो उसको जानना है, ठीक है। ये उसका क्रम याद कर लेना। सीजी व्यापम खादी एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है, बताइए। जनसंख्या के घनत्व से, लोगों की निरपेक्ष जनसंख्या से, जनसंख्या एवं संसाधन विकास से, जनसंख्या एवं विस्फोटक वृद्धि से। कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा
डी जनसंख्या एवं विस्फोटक वृद्धि से। कौन से समय में हुआ था? जनसंख्या वृद्धि जब हुआ तो उसमें कौन से समय में जनसंख्या विस्फोट के रूप में वृद्धि दर्ज की गई थी? बताइए, बताइए आप लोग, बताइए। तो इसको मैं बता दूं थोड़ा सा, 1921 याद करो, 1921 से 21 से पूर्व, फिर 1921 से 51 तक, फिर 1951 से 81 तक, और 1981 से 2011 तक। तो देखोगे इस समय देखोगे तो मंद गति से जनसंख्या वृद्धि हुआ, मंद गति से, ठीक है। उसके बाद 21 से 51 देखोगे तो थोड़ा सा स्थिर रहा, स्थिर रहा। फिर 51 से 81 देखोगे तो तीव्र गति से, या इसको स्थिर मत बोलो, निरंतर बोलो, निरंतर, कंटिन्यूअसली जो पहले चल रहा था वही चल रहा था, थोड़ा वृद्धि चल रहा था। ये तीव्र गति है, तीव्र, तीव्र गति से 51 से 81, इसी के समय में जनसंख्या विस्फोट, और 81 से 2011 के समय में घटता गया, कम होता गया, है ना, घटता गया, कम होता गया। तो इसको याद कर लेना। 21 से पूर्व पूछा जाए तो मंद गति से, फिर 21 से 51 निरंतर कंटिन्यूअसली ग्रोथ होते रहा, और 51 से 81 ऐसा ग्रोथ हुआ है सीधा। तो आप देखते हो यही 51 से 81 का समय है जनसंख्या विस्फोट का समय, जनसंख्या विस्फोट का समय है, ठीक है। तो इसका आंसर जनसंख्या विस्फोटक वृद्धि से, ये आपको जानना है। समझ आ रहा है जी? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है, द पॉपुलेशन ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी इज कितना होता है? किसको बोलते हैं? 10 लाख से अधिक, 40 लाख से अधिक, 15 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक। कौन सा आंसर होगा? तो मेट्रोपॉलिटन सिटी बोला जाए तो जो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या जहां पर होती है, 10 लाख से अधिक की जनसंख्या जहां पर होगी उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में जाना जाएगा। ओके, याद कर लेना भाई, ग्रेटर देन 10 लाख। ओके, चलिए नेक्स्ट, जनांकीकी संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। कौन सा होगा बताइए, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसमें जनांकीकी संक्रमण पूछ रहा है ना, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल इंडिया इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो इस समय देखोगे तो उच्च जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है, ये है जनांकीकी संक्रमण मॉडल, ठीक। ये आपको जानना है, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, इसी को बोलते हैं जनांकीकी संक्रमण मॉडल। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड्स, दशक बोल रहा है, द परसेंटेज डिकेडल पॉपुलेशन, है ना, ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन दी हाईएस्ट, ठीक। डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया कौन सा होगा? इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? तो देखिए इसका प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक, दशाब्दिक वही चीज है जो अभी बताया हूं आप लोग को। कौन से समय को लेना है? 1951 से लेकर कितना, 1981 के समय का। तो इसमें 3 दशक शामिल है, 3 दशक शामिल है। तो इसमें भी अगर इसको 3 पार्ट में करोगे तो सर्वाधिक वृद्धि दर, ये डिटेल पूछ रहा है। अगर ये 3 दशक को एक साथ शामिल इसमें भी देखोगे तो आएगा 1951 से 1961, 1961 से 71 और 1971 से 81।
ये पूछ रहा है, तो इसमें आपको लेना है सी इज द राइट आंसर। 1961 से 71 ये आपका आंसर होना है। ठीक है, ये सी वाले को लेना है। इसमें 3 दशक शामिल हुए, इन 3 दशक में जनसंख्या विस्फोट था, और इसमें आपका 61 से 71 को लेना है आंसर। ठीक है, तो 1961 टू 71, ठीक, इसका आंसर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो थोड़ा डिटेल किया है उसको। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया। 1881 में 10 की जनसंख्या जनगणना एक नियमित व्यवस्था, बिल्कुल सही है, नियमित व्यवस्था। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई, 18% हो गई। बताइए इसका आंसर कौन सा है? तो ये तो गलत है, ये 1872 रहेगा, ये बिल्कुल सही है ना, रिपन के समय में। और 1900 से 1940 40 सालों के दरमियान 10 से बढ़कर 18% हो गई, ये गलत है। तो केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, ये आपको आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में, प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं क्या, जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को महिला साक्षरता के आधार पर, ओके, महिला साक्षरता के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। महिला साक्षरता, अब देखो केरला में साक्षरता दर सर्वाधिक है, केरला में साक्षरता दर सर्वाधिक, तो देखोगे तो केरला में महिला भी साक्षरता दर सर्वाधिक रहेगा। अब देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फीमेल लिटरेसी। डिसेंडिंग ऑर्डर, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, असेंडिंग पूछा है कि डिसेंडिंग, और उल्टा जमा के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दिए गए आप देखोगे तो ये सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को पूछा गया है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को पूछा गया है। इसमें केरल वेरल को तो दिया ही नहीं है, केरल ये सब को दिया ही नहीं है। तो आपको नॉर्थ ईस्ट के आधार पर, इसके आधार पर दिए गए विकल्प के आधार पर आपको लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम पहला, फिर सिक्किम, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, सिक्किम, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये आंसर होगा घटता क्रम। घटता क्रम इस तरीके से, तो मिजोरम इसमें आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जनसंख्या का धारण क्षमता तक पहुंचना प्रदर्शित करता है। रीचिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स, शून्य जनसंख्या वृद्धि। धारण क्षमता क्या है? जहां पर क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो, बढ़े ना, पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो, तो उसके लिए मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब तो गलत हो जाएगा। लेकिन शून्य जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर 0 जब हो जाए तो उसी को हम लोग बोलेंगे धारण क्षमता। धारण क्षमता, जब जनसंख्या वृद्धि दर 0% हो जाए, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0% हो जाए, तब उसको बोलेंगे हम लोग क्या, धारण क्षमता। याद कर लेना, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है वीपीआर का 2021 एग्जाम में। सामान्य प्रजनन दर के बारे में सही क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट नॉर्मल फर्टिलिटी रेट, नॉर्मल फर्टिलिटी रेट, इसके बारे में आप लोग को बताना है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। प्रजनन आयु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं में जीवित जन्मों की संख्या को सामान्य प्रजनन दर कहते हैं। बिल्कुल सही है ना, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक, इसको नहीं बोलते। ठीक,
सामान्य प्रजनन आयु 18 वर्ष 54 वर्ष लिया जाता है। शहरी क्षेत्र की सामान्य प्रजनन दर, सही नहीं पूछा जा रहा है ना, शहरी क्षेत्र की सामान्य प्रजनन दर गांवों से ज्यादा है। एक मिनट, इसमें ये सही हो जाएगा, ये वाला सही होगा, 18 से 54 ये गलत और ये भी गलत हो जाएगा, 2 और 3 गलत हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बन नहीं रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन, तो इसको अगर ऐसा कर दे हम लोग, सही क्या है पूछ लें, तो इसका आंसर बन जाएगा डी। सही क्या है तो डी। प्रजनन आयु वर्ग 18 से 54 थोड़ी ना होता है जी, और गांवों में प्रजनन दर सर्वाधिक है ना, तो इसका सही पूछे तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा टाइप हो गया है, तो इस कारण देख लेते हैं। भारत की सर्वाधिक कम प्रजनन दर TFR टोटल फर्टिलिटी रेट रखने वाला राज्य सांख्यिकी वर्ष 2001 के अनुसार है। सांख्यिकी वर्ष 2001 के अनुसार है। टोटल फर्टिलिटी रेट्स इस पर स्टेटिस्टिक 2001 इज कौन सा होगा इसके अकॉर्डिंग बताइए। सबसे कम प्रजनन दर, जो सबसे अधिक साक्षर है वही होगा। साक्षर जो ज्यादा है वो प्रजनन दर को मेंटेन करेगा, तो वहां पर कम, तो केरला इसका आंसर आना चाहिए। केरला इसका आंसर होगा, केरल इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आपको जानना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, किस जिले में सबसे अधिक साक्षरता दर है, 2000 हाईएस्ट लिटरेसी रेट, कौन से जिले में, तो मिजोरम में है। मिजोरम देखिए, मिजोरम में ये देखो, छत्तीसगढ़ बीजापुर बिल्कुल गलत, अलीराजपुर MP गलत, आइजोल मिजोरम ये गलत, ये शेरछिप मिजोरम इसका आंसर होगा, शेरछिप मिजोरम। तो दिए गए विकल्प में पूछा जाए तो शेरछिप मिजोरम इसका आंसर बनेगा। व्यापम का देखो SI मेंस का पेपर है, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है, किस आयु वर्ग की अधिकता है, तो आप जानते छो, इसमें देखोगे तो कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता है, वर्क फोर्स पॉपुलेशन। ठीक है, आपका देखोगे कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता है, कार्यशील आयु वर्ग की अधिकता है। जो देखोगे तो कितना कितना देख लेते हैं, यहाँ पर आयु संगठन देख लेते हैं, आयु संगठन देख लेते हैं हम लोग, तो 29, 64, 5 आप देखोगे, 29, 64, 5। जो 15 वर्ष से कम है, 15 वर्ष से कम है, वो लगभग 29% के करीब करीब है, और जो 15 वर्ष से 64 वर्ष तक हैं, ये देखोगे तो ये 64% के करीब करीब है, और ग्रेटर देन 64 इयर्स के लोग देखोगे, ये 64 वर्ष से अधिक वर्ष के लोग देखोगे तो ये 5.5% के करीब करीब है। ये आपको जान लेना है। तो इसमें देखोगे तो 29, 64, 5 याद कर लेना, 29 इसको पॉइंट में भी लिख दोगे तो 29.7%, 64.8%, ये इस तरीके से रहेगा। तो सर्वाधिक कौन सा है जी, ये 15 से 64 वर्ष को ही तो बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या, 15 से 64 वर्ष को ही बोलते हैं कार्यशील जनसंख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाना है सर, इसका आंसर हो जाना है 15 से 64 वर्ष, जो क्या कहलाता है,
कार्यशील जनसंख्या कहलाता है। इसको भी याद कर लो, इसको भी याद कर लो। 15 वर्ष से कम के जनसंख्या कितने परसेंट है? 11 के अकॉर्डिंग 29.7। अभी तो सब में वृद्धि हो गया है। 64% से अधिक की जनसंख्या वाले कितने हैं? तो 5.5% के करीब करीब। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में, ठीक है। और वर्गशील जनसंख्या कितने से कितने आयु वर्ग को बोलते हैं? 15 से 64 आयु वर्ग को, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या घटते क्रम में सही है। सही है, जनसंख्या घटता क्रम में बताना है, जनसंख्या घटता क्रम में बताना है सर। तो इसका आंसर क्या लेना है हम लोग को? चलिए देखते हैं। तो इसमें दिए गए है ना, जनसंख्या के अकॉर्डिंग दिए गए जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका आंसर घटते क्रम में बताएंगे, ठीक है। देखो, टॉप से ही पूछे जरूरी नहीं है, टॉप से ही पूछे जरूरी नहीं है, टॉप से बॉटम पूछे जरूरी नहीं है, बीच से भी पूछ सकता है, यहां से यहां से यहां से यहां से किसी से पूछ सकता है। तो इसका आंसर लेना है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट ऑफ बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। तो इसका आंसर बनेगा ए। ए इज द राइट आंसर। जनसंख्या का ए इज द राइट आंसर। याद कर लेना भाई, ओके, ठीक है। ए याद कर लेना, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, जनसंख्या को, ठीक। ओके, तो महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सर इनसे तो ज्यादा यूपी है। यूपी है, यूपी है, मैं बता रहा हूं, लेकिन यहां पर दिए गए क्वेश्चन के आधार पर लेना है। यूपी किसी में नहीं है, उस अकॉर्डिंग आपको महाराष्ट्र से शुरुआत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2011 के अनुसार केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। बिल्कुल। राजस्थान सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। गलत, बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70% से अधिक है। 70% से अधिक है। कितना है छत्तीसगढ़ का? बताओ जी, छत्तीसगढ़ का कितना परसेंट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाना है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है क्योंकि इसके जगह में बिहार आएगा। और ये भी सही है, छत्तीसगढ़ का लिटरेसी रेट 70% से अधिक है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाना है 1 व 3। और सही कथन पर विचार करें तो 1 व 3 कौन सा दिखा रहा है? सी इज द राइट आंसर। 1 व 3, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ये भी दिया। मिजोरम में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 90% से अधिक है। 90% से अधिक। परसेंट वाइज मिजोरम टॉप पर है आदिवासी जनसंख्या, जनजाति जनसंख्या में। आप जानते छो भारत में 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 8.6% है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में 2011 की में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 30% है। तो 30% है कि कितना? 30.62%, ये आपको जानना है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या लेना है? ये भी 30%, वो पॉइंट को नहीं 30 ही मानो उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम 90% से अधिक है, बिल्कुल सही है। और ये भी 8.6% है टोटल भारत में जनजातियों की जनसंख्या। और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जनसंख्या देखोगे तो 30.62% है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सही लेना है तो सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3, ओके, याद रख लेना, ओके, ठीक। ये आपको जानना है। छत्तीसगढ़ में बताइए, छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला में सर्वाधिक जनसंख्या है आदिवासियों का? ठीक है, जनजातीय देखोगे, जनजातियों की जनसंख्या कौन से जिला में है, ये कमेंट करके आप बताइए। छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। चलो बताओ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग
अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, जन घनत्व के बारे में बात कर रहा है। तो जन घनत्व को बढ़ते क्या है, इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम में बताना है। चलिए बढ़ते क्रम में बताइए जन घनत्व को, और इसको मैं बताया हूं, इसको बताया हूं बढ़ते क्रम में बताना है आप लोग को, ठीक है। तो मैं तो घटते क्रम में बता दिया था, यूपी बिहार, फिर वेस्ट ऑफ बंगाल, फिर केरला, फिर यूपी, ये सब बताया था ना जी। ये घटते क्रम में बता दिया था, बिहार, वेस्ट ऑफ बंगाल, फिर आपका केरला, फिर यूपी, ये बताया था घटते क्रम में, घटते क्रम। अब बढ़ते क्रम में इसको जमा दीजिए, बढ़ते क्रम में जमाओगे तो इसका आंसर क्या हो जाना है सर, इसका आंसर हो जाना है, देखिए पहले आएगा सिक्किम, यही क्वेश्चन को एक बार पूछ चुका है, एक बार सिक्किम ले लो घटते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में सिक्किम के बाद क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र, ये सिक्किम के बाद महाराष्ट्र, तो डी भी एक ही है। महाराष्ट्र के बाद देखोगे तो उत्तर प्रदेश देखो ये उत्तर प्रदेश, और ये क्वेश्चन को और मैं करा चुका हूं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा DBAC, इसी में और करा चुका हूं इस क्वेश्चन को, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करा चुका हूं मैं, है ना। कुल प्रजनन दर से तात्पर्य है टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर के बारे में पूछ रहा है। चलो बताओ टोटल फर्टिलिटी रेट, चलो बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। तो टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में हम लोग को जानना है। तो महिला प्रति 1000 महिलाओं पर जन्मों की संख्या, ये गलत है। 15 से 49 वर्ष के बीच महिलाओं की संख्या, ये गलत है। महिलाओं के जीवन काल के दौरान प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, ये होगा आंसर। सी इज द राइट आंसर। इसके अकॉर्डिंग, इस दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अनुकूल ऑप्शन बन रहा है सी, इसका आंसर बन रहा है, ये आपको जानना है। महिलाओं के जीवन काल के दौरान प्रति महिला बच्चों की औसत। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत अच्छा आंसर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। एक तरफ स्थलाकृति, एक तरफ संबंध, तो ये मिसलेनियस से डाला गया क्वेश्चन है, ये आपका 2011 सेंसस का क्वेश्चन नहीं है, ये मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है, जैसे कि पिछले चैप्टर में भी डाला गया था। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इस कारण देखो 24 में आया हुआ, छत्तीसगढ़ में आया हुआ क्वेश्चन है, इस कारण इसको डाला गया है। इसका आंसर बताइए, चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। तो बताइए डाइकस क्या है, डाइकस, तो डाइकस का संबंध है ज्वालामुखी से, डाइकस का संबंध है ज्वालामुखी से, ये आपको जानना है। तो डाइकस का संबंध 1 का 2, डाइकस का संबंध ज्वालामुखी से। सुनामी क्या है, तो सुनामी एक प्रकार का भूकंप ही है ना। जलोत्पंख क्या है, तो ये नदी से संबंधित है। और लैपिज क्या है, तो ये भूमिगत जल है। लैपिज क्या है, तो भूमिगत जल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइकस भूकंप है, डाइकस ज्वालामुखी है, सुनामी भूकंप है, जलोत्पंख तो ये जलोत्पंख, ठीक है। इसका आंसर हो जाना है डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ महासागरीय गर्त दिया गया है, एक तरफ उसकी स्थिति बताया गया है, एक तरफ आपका सुमेलित नहीं है। तो स्वायर देखोगे तो यूपी
आपका उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर बिल्कुल सही है। सुंडा देखोगे तो पूर्वी हिंद महासागर, ये भी सही है। चैलेंजर देखोगे तो उत्तर प्रशांत महासागर, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाना है रेमन से, ये गलत है, ये गलत है। ये केंद्रीय प्रशांत महासागर के अंतर्गत नहीं आता रोमन से। तो इसका आंसर क्या सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत, ए इज द राइट आंसर, ये आपको जानना है। इसके अलावा आप कुछ कुछ चीज देख लो। अब कुछ कुछ चीज देखोगे तो धार्मिक संगठन देखोगे, धार्मिक संगठन तो इंडिया में धर्म को घटते क्रम में बताए पूछा जाए, धर्म को घटते क्रम में बताओ पूछा जाए तो आपको कैसे लेना है धर्म को घटते क्रम में। तो आपको धर्म को घटते क्रम में पूछा जाए तो सर्वाधिक ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन सा है, हिंदू है, फिर मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स हैं, है ना। मुस्लिम्स के बाद देखोगे तो कौन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन लोग, है ना। ओके, क्रिश्चियन लोग, ठीक है। इसके बाद देखोगे, क्रिश्चियन के बाद देखोगे तो कौन सा आ जाएगा, सिख आ जाएगा। सिख के बाद देखोगे तो बौद्ध आएगा, बुद्धिस्ट लोग आ जाएंगे, है ना, बुद्धिस्ट लोग आ जाएंगे। और बुद्धिस्ट के बाद देखोगे तो जैन आ जाएंगे, जैन। और भले ही ये संख्या में सबसे कम है ना जैन, लेकिन ये सर्वाधिक लिटरेसी रेट व्यक्त करते हैं, लिटरेसी रेट, तो इसको याद कर लेना। हिंदू, हिंदू के बाद मुस्लिम, सिख, ईसाई, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन, ये आपको जानना है, ठीक है। इसको विशेष तरीके से आपको याद कर लेना है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आपको जानना है। आयु संगठन देख ही चुके हैं, साक्षरता देख ही चुके हैं, है ना। और साक्षरता में देखोगे तो सबसे अधिक कहाँ, केरला, सबसे कम बिहार में है। ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ओके, ठीक है। लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा केरला में, सबसे कम आप देखोगे तो हरियाणा है, ये आपको जानना है, ठीक है। कितना कितना है तो आप जानते छो, 943, 919, ये सबको जानना है, ओके। तो ये हो गया आपका जितना भी जनगणना का प्रमुख पार्ट, ठीक। जनगणना के प्रमुख पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा इसमें जान लेना, जनसंख्या में देखोगे तो जनसंख्या में 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश का, चाइना लेना है। लेकिन वर्तमान में देखोगे तो इंडिया चाइना को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है, ठीक है। इंडिया चाइना को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका है और पहले नंबर पर आ चुका है, तो इसको भी याद कर लेना भाई। और स्वतंत्र भारत का जनगणना पूछा हूं, उसको कमेंट करके बताना, है ना। 15वां शुरू से लेकर, और स्वतंत्र भारत का कमेंट करके बताना जनगणना कौन से क्रम का था। तो ये आप सब पूरा इतना चीज को जानना है, ओके। तो ये हो गया हमारा जनगणना का पार्ट, और इसी के साथ हमारा इंडियन ज्योग्राफी का ये सीरीज हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ कंप्लीट। इसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक को कवर किया है और इसका एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी MCQ 2025, ठीक है। तो ये बना हुआ है, इसमें जाइए और इससे जितने भी पूरे पिछले यूट्यूब मतलब पिछले वीडियो है उसको यहाँ पर एक साथ पा जाओगे और उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। 14 क्लास हो रहा है, 14 क्लास 14 क्लास में इसको हम लोगों ने कवर किया है। आप अगर 2x में देखते हो, धीरे धीरे नहीं थोड़ा सा बढ़ा करके, तो आपका इंडियन ज्योग्राफी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी रिवाइज हो जाएगा। तो आप इसको अनिवार्य रूप से देख लो पेपर से पहले, ठीक है। पेपर से पहले एक बार पूरा देख लो, शुरू से लेकर यहाँ जनगणना तक ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ 1-2 दिन के बाद फिर से मिलेंगे आप लोग से, और वो भी टॉपिक वाइज चलेगा और उस सब्जेक्ट को भी हम लोग कवर करेंगे। या तो इंडियन हिस्ट्री शुरू होगा या इंडियन पॉलिटी। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन से सब्जेक्ट को नेक्स्ट में शुरू करना है, इंडियन पॉलिटी या इंडियन
हिस्ट्री, दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट शुरू करना है आप कमेंट करके बताइएगा, उसी सब्जेक्ट को हम लोग शुरू करेंगे। टॉपिक वाइज उसको भी पूरा कवर करेंगे, 15 क्लास लगे, 20 क्लास लगे, एक माह पूरा 30 क्लास लगे, जितना क्लास लगे, लेकिन टॉपिक वाइज उसको इसी तरीके से कवर करेंगे, ताकि आपका ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट अगर होता है तो उससे संबंधित हर चीज बन जाए, और अगर रिपीट नहीं होता सेम क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो पर भी हमारा एक्सप्लेनेशन से आप उसको बना पाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। आपके कमेंट के हिसाब से इंडियन पॉलिटी या इंडियन हिस्ट्री, आप देखते हैं कौन से कमेंट ज़्यादा आते हैं, उसी को हम लोग शुरू करेंगे। एक दो दिन में फिर से आएंगे, और साथ ही साथ यहाँ आज गणेश स्थापना है, गणेश चतुर्थी है, तो आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी, है ना। गणेश जी आप सबकी मनोकामना पूरा करें, है ना। और इसी के साथ ये इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज कंप्लीट होता है। फिर से मिलेंगे किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ, तो मिलते हैं। थैंक यू। लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक, थैंक यू।